उद्योगपव भगवद्यानपव 31 भगवान श्रीकृष्ण का विश्वरूप दर्शन कराकर कौरव सभा से प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर जी के ऐसा कहने पर शत्रु समूह का संहार करने वाले शक्तिशाली श्रीकृष्ण ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा, दुर्बुद्धि दुर्योधन, तू मोहवश जो मुझे अकेला मान रहा है और इसलिए मेरा तिरस्कार करके जो मुझे पकड़ना चाहता है, ये तेरा अज्ञान है। 1, 2 देख, सब पांडव यही हैं। अंधक और वृषनिवंश के वीर भी यहीं मौजूद हैं। आदित्यगण, रुद्रगण तथा महर्षियों सहित वसुगण भी यहीं हैं। 3 ऐसा कहकर विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले भगवान केशव उच्च स्वर से अट्टहास करने लगे। हंसते समय उन महात्मा श्रीकृष्ण के श्रीअंगों में स्थित के समान कांति वाले तथा अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा और वक्षस्थल में रुद्रदेव विद्यमान थे। 4, 5 समस्त लोकपाल उनकी भुजाओं में स्थित थे। मुख से अग्नि की लपटें निकलने लगी। आदित्य, साध्य, वसु, दोनों अश्विनी कुमार, इंद्र सहित गण, विश्वेदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस भी उनके विभिन्न अंगों में प्रकट हो गए। 6, 7 उनकी दोनों भुजाओं से बलराम और अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजा में धनुर्धर अर्जुन और बाईं में हलधर बलराम विद्यमान थे। 8 भीमसेन, युधिष्ठिर तथा माद्रीनंदन नकुल सहदेव के पृष्ठभाग में स्थित थे। प्रद्युम्न आदि वृषनिवंशी तथा अंधकवंशी योद्धा हाथों में विशाल आयुध धारण किए के अग्रभाग में प्रकट हुए। 9 शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शार्ंगधनुष, हल तथा नंदक नामक खड्ग, ये ऊपर उठे हुए ही समस्त आयुध श्रीकृष्ण की अनेक भुजाओं में देदीप्यमान दिखाई देते थे। 10, 11 उनके नेत्रों से, नासिका के छिद्रों से और दोनों कानों से सब ओर अत्यंत भयंकर धूमयुक्त आग की लपटें प्रकट हो रही थीं। 12 समस्त रोमकूपों से सूर्य के समान दिव्य किरणें छिटक रही थीं। महात्मा श्रीकृष्ण के उस भयंकर स्वरूप को देखकर समस्त राजाओं के मन में भय समा गया और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। द्रोणाचार्य, भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, महाभाग संजय तथा तपस्या के धनी महर्षियों को छोड़कर अन्य सब लोगों की आंखें बंद हो गई थीं। इन द्रोण आदि को भगवान जनार्दन ने स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, अतः वे आंख खोलकर उन्हें देखने में समर्थ हो सके। 13, 15 उस सभाभवन में भगवान श्रीकृष्ण का वह परम आश्चर्यमय रूप देखकर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। 16 उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, कमल नयन, यदुकुल तिलक श्रीकृष्ण, आप ही संपूर्ण के हितैषी हैं, अतः मुझ पर भी कृपा कीजिए। 17 भगवन, मेरे नेत्रों का तिरोधान हो चुका है, परंतु आज मैं आपसे पुनः दोनों नेत्र मांगता हूँ। केवल आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आपके सिवा और किसी को मैं नहीं देखना चाहता। 18 तब महाबाहु जनार्दन ने धृतराष्ट्र से कहा, कुरुनंदन, आपको 2 अदृश्य नेत्र प्राप्त हो जाएं। महाराज जन्मेजय, वहां यह अद्भुत बात हुई कि धृतराष्ट्र ने भी भगवान श्रीकृष्ण से उनके विश्वरूप का दर्शन करने की इच्छा से 2 नेत्र प्राप्त कर लिए। 20 सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए। ये जानकर ऋषियों सहित सब नरेश आश्चर्यचकित हो मधुसूदन की स्तुति करने लगे। 21 भरत श्रेष्ठ, उस समय सारी पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र में खलबली पड़ गई और समस्त भूपाल अत्यंत विस्मित हो गए। 22 तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष सिंह श्रीकृष्ण ने अपने इस स्वरूप को, उस दिव्य, अद्भुत एवं विचित्र ऐश्वर्य को समेट लिया। 23 तत्पश्चात वे मधुसूदन ऋषियों से आज्ञा ले सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े सभाभवन से चल दिए। उनके जाते ही नारद आदि महर्षि भी अदृश्य हो गए। वह सारा कोलाहल शांत हो गया। ये सब एक अद्भुत सी घटना हुई थी। 25 पुरुष सिंह श्रीकृष्ण को जाते देख राजाओं सहित समस्त कौरव भी उनके पीछे पीछे गए, मानो देवता देवराज इंद्र का अनुसरण कर रहे हों। 26 परंतु अप्रमेय स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण उस समस्त नरेश मंडल की कोई परवाह न करके धूमयुक्त अग्नि की भांति सभा भवन से बाहर निकल आए। 27 बाहर आते ही शैब्य और सुग्रीव नामक घोड़ों से जुते हुए परम उज्ज्वल एवं विशाल रथ के साथ सारथी दारुक दिखाई दिया।
उस रथ में बहुत सी क्षुद्र घंटिकाएं शोभा पाती थीं। सोने की जालियों से उसकी विचित्र छटा दिखाई देती थी। वो शीघ्रगामी रथ चलते समय मेघ के समान गंभीर रव प्रकट करता था। उसके भीतर सब आवश्यक सामग्रियां सुंदर ढंग से सजाकर रखी गई थीं। उसके ऊपर व्याघ्र चर्म का आवरण लगा हुआ था और रथ की रक्षा के अन्य आवश्यक प्रबंध भी किए गए थे। 28-29। इसी प्रकार वृष्णिवंश के सम्मानित वीर हृदय का पुत्र महारथी कृतवर्मा भी एक दूसरे रथ पर बैठे दिखाई दिए। शत्रुघ्न भगवान श्रीकृष्ण का रथ उपस्थित है और अब ये यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा जानकर महाराज धृतराष्ट्र ने पुनः उनसे कहा। 31। शत्रुसूदन जनार्दन, पुत्रों पर मेरा बल कितना काम करता है यह आप देख ही रहे हैं। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। केशव, मैं भी चाहता हूं कि कौरव पांडवों में संधि हो जाए और मैं इसके लिए प्रयत्न भी करता रहता हूं, परंतु मेरी इस अवस्था को समझकर आपको मेरे ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। 33। केशव, पांडवों के प्रति मेरा भाव पापपूर्ण नहीं है। मैंने दुर्योधन से जो हित की बात बताई है वो आपको ज्ञात ही है। 34। माधव, मैं सब उपायों से शांति स्थापन के लिए प्रयत्नशील हूँ। इस बात को ये समस्त कौरव तथा बाहर से आए हुए राजा लोग भी जानते हैं। 35। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र, आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, विदुर, बाहलीक तथा कृपाचार्य से कहा। 36। कौरव सभा में जो घटना घटित हुई है उसे आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। मूर्ख दुर्योधन किस प्रकार अशिष्ट की भांति आज रोषपूर्वक सभा से उठ गया था। महाराज धृतराष्ट्र भी अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं। अतः अब मैं आप सब लोगों से आज्ञा चाहता हूं। मैं युधिष्ठिर के पास जाऊंगा। 38। नरश्रेष्ठ जन्मेजय, तत्पश्चात रथ पर बैठकर प्रस्थान के लिए उद्यत हुए भगवान श्रीकृष्ण से पूछकर भरतवंश के महाधनुर्धर उत्कृष्ट वीर उनके पीछे कुछ दूर तक गए। 39। उन वीरों के नाम इस प्रकार हैं: भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र, बाहलीक, अश्वत्थामा, विकर्ण और महारथी युयुत्सु। 40। तदनंतर किंकिणी विभूषित उस विशाल एवं उज्ज्वल रथ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण समस्त कौरवों के देखते देखते अपनी बुआ कुंती से मिलने के लिए गए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्यान पर्वणि विश्वरूपदर्शने 31-तमोऽध्याय 131। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में विश्वरूपदर्शन विषयक 131वां अध्याय पूरा हुआ। 131।